सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन नॉलेज बाय आरबी को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर एक अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं रुधिर के बारे में बताएंगे, रुधिर कणिका के बारे में। रुधिर क्या है, रुधिर को कितने भागों में बांटा गया है, रुधिर के कितने प्रकार हैं, रुधिर का कार्य क्या है, रुधिर हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है। और हम चाहते हैं कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके साथ साथ सभी लोग इसके बारे में, हर आदमी को, हर एक व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जब हर एक आदमी जानेगा तभी अपने स्वस्थ। और हमें इस समय इतना बीमारियां फैल चुकी हैं, इतना रोग हैं, इतना दिक्कतें हो रही हैं कि इस समय हर एक आदमी को अपने शरीर के बारे में जानना चाहिए और अपने खान पीन, अपने व्यवस्थाएं के बारे में जानना चाहिए, जिससे वो अपने इस भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को स्वस्थ रख सके, अपने आप को निरोगी बना सके। और जब हम जानकारी नहीं रहेगी तो हम तरह तरह के रोगों से परेशान रहेंगे, और ये डॉक्टर जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो हम लोगों से, सभी व्यक्तियों से, हर एक व्यक्ति से पैसा वसूलते रहेंगे और इतना कमाने में बिजी हो गए हैं इस समय डॉक्टर जिन्हें भगवान कहा जाता था। आज आदमी तो रोग से वैसे ही परेशान है, लेकिन उनको आर्थिक रूप से भी कमज़ोर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डॉक्टर चूस रहे हैं खून लोगों का। हमारी यही कोशिश है कि मैं लोगों तक ये जानकारियां दूं, उनके शरीर के बारे में जानकारियां दूं कि हमारे शरीर में कितने खून का क्या कार्य है, खून जो रक्त है वो किस तरह से हमारे शरीर में काम करता है, कैसे बनता है। रुधिर के दो भाग हैं, रुधिर के दो भाग हैं। रुधिर के दो भाग हैं। पहला भाग है द्रव। सेकंड है ठोस। द्रव्य जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जो प्रोटीन, लवण से और 90% जल से बना हुआ होता है। एक भाग जिसे हम द्रव्य कहते हैं। और ठोस कोशिकाओं से बना हुआ होता है जो आयरन और प्रोटीन से बना हुआ होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। तो रुधिर कितने प्रकार के हैं? रुधिर कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं। रुधिर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला लाल रुधिर कणिका, दूसरा श्वेत रुधिर कणिका, तीसरा पीला रुधिर कणिका। रुधिर किसे कहते हैं, रुधिर का कार्य क्या है, अब हम इसे भी जान लेते हैं। रुधिर एक द्रवी ऊतक है जो शरीर में तरल पदार्थों को बहाकर शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाता है, सेल्स तक ले जाता है। रुधिर हमारे शरीर में फुसफुस, जिसे फेफड़ा कहा जाता है, फेफड़े से ऑक्सीजन को ले जाकर शरीर के हर एक अंगों तक पहुंचाता है।
रुधिर हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को ले जाकर शरीर के हर एक अंगों तक पहुंचाता है, हर एक सेल्स तक पहुंचाता है। हमारा जो शरीर है, मानव शरीर जो है, ये मानव शरीर जो है वह सेल्स से बना हुआ है। मानव शरीर जो है सेल्स से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ है और उन्हीं कोशिकाओं तक ये जो हमारा रक्त है ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। जब हमारे शरीर के हर एक अंग में, हर एक कोशिका में, हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ये सेल्स नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर नए सेल्स बनेंगे नहीं। ऑक्सीजन लेवल जब शरीर में कम होता है तो सेल्स नष्ट होते हैं, और जब सेल्स नष्ट होंगे तो हमारा शरीर कमज़ोर होगा, रोगी होगा। और सेल्स जैसे जैसे नष्ट होते जाते हैं वैसे वैसे इंसान को बुढ़ापा आता है, उम्र ढलती है। तो जब बच्चे रहते हैं तो नए सेल्स बनते रहते हैं, इसके वजह से उनकी उम्र बढ़ती रहती है। और जिस दिन से सेल्स बनना कम हो जाते हैं और मरना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से इंसान की उम्र घटने लगती है। तो रुधिर का काम जो है, हमारे शरीर में रुधिर का जो कार्य है वह शरीर के हर एक अंग तक, हर एक सेल्स तक तरल पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। फेफड़े से ऑक्सीजन को ले जाकर हर एक अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। रुधिर, जिसे हम खून कहते हैं, ब्लड कहते हैं, रक्त कहते हैं, मानव शरीर में एक दिन में 24 घंटे में 1 लीटर ब्लड बनता है। मानव शरीर में 24 घंटे में 1 लीटर ब्लड बनता है। मानव शरीर के एक बूंद खून में 10,000 WBC होता है, जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, और 2,50,000 प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का कार्य है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और जीवाणुओं, विषाणुओं और रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और जहाँ कहीं अगर कट जाता है तो ब्लड का स्राव होते रहता है, तो वहाँ पर हमारा जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड को थक्का बनाने का कार्य करता है। थक्का बनने से ब्लड जम जाता है और खून का बहना रुक जाता है। अगर अधिक मात्रा में खून बहता रहे और उसका स्राव रुके ना, थक्का बने ना प्लेटलेट्स की कमी से, तो इंसान बहुत कमज़ोर हो जाएगा, बहुत दिक्कत में पड़ जाएगा। तो प्लेटलेट्स का कार्य है शरीर में बहते हुए खून कट जाने पर, लग जाने पर बहते हुए खून को रोकना। अभी और बताएंगे कि धमनी का क्या कार्य है, शरीर में कितनी धमनियां हैं, और शिराएं का क्या कार्य है। हमारे शरीर में शिरा और धमनी किस तरह से ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करती हैं। धमनी का कौन सा ब्लड ले जाती है और शिराएं किस प्रकार के ब्लड ले जाते हैं, इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे।